नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं, शनि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्र का गोचर 2 नवंबर को होगा, जो कि शुक्र आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर करेंगे 2 नवंबर को, और फिर 29 नवंबर को वो आपके 12वें भाव से शुक्र आपके लग्न पे गोचर करेंगे। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके 7वें भाव पे वक्री रहने वाले हैं और बुध 6 नवंबर को आपके लग्न से दूसरे भाव में गोचर करेंगे और 26 नवंबर को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। और मंगल 16 नवंबर को आपके लग्न से दूसरे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य भी 16 नवंबर को आपके लग्न से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। देखिए शनि आपके मार्गी हो जाएंगे 3 नवंबर से आपके 5वें स्थान पे, और राहु और केतु 30 अक्टूबर को गोचर किए हैं। तो देखिए राहु आपके 7वें भाव से 6वें भाव में गोचर किए हैं, वहीं केतु आपके लग्न से आपके 12वें भाव में गोचर किए हैं। मैंने यहाँ पे दृष्टियों के लिए कुछ मार्किंग कर दिया है। शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 5वें भाव में बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे, और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे। वहीं गुरु आपके 7वें भाव में बैठ के 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे, और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। और मंगल आपके लग्न पे जब विराजमान रहेंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव में, 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो देखिए एक एक घर बढ़ जाता है। तो चौथी दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और 8वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लग्न पे आपके सूर्य 15 नवंबर तक, बुध 5 नवंबर तक, मंगल 15 नवंबर तक विराजमान है, और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे, और 29 नवंबर को आपके लग्न के स्वामी जो कि शुक्र है आपके लग्न पे ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए इस महीने में 5 तारीख तक सूर्य बुध की युति आपके लग्न पे हो रही है, तो बुध आदित्य योग का निर्माण आपके लग्न पे हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आपका बीमारियां या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्च बढ़ने की संभावनाएं हैं। देखिए लग्न पे आपके मंगल विराजमान है तो आपको नेचर में एग्रेसिव तो मंगल बनाएंगे, आपको क्रोध भी ज्यादा आएगा, और आपके देखिए 7वें भाव का स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है तो आपको आपके स्पाउस का सुख मिलने वाला है। ये बात अलग है कि देखिए आप लोगों में थोड़ा बहुत विवाद और झगड़ा होगा, बट यहाँ पे सुख आपको मिलेगा। और 29 नवंबर से जब लग्नेश आपके लग्न पे जो कि शुक्र है आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। दूसरे भाव में आपके बुध 6 नवंबर को गोचर करेंगे, सूर्य 16 नवंबर को और मंगल 16 नवंबर को गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पे 16 से 25 तारीख के बीच में दूसरे भाव में आपके फिर बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और मंगल अपने राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं और ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है कुटुंब का, वाणी का, कोष का होता है। देखिए यहाँ पे 3 नवंबर के बाद आपको खासकर संभल करके चलना है। आपका पारिवारिक मतभेद बढ़ सकता है, कोष में आपके कमी आ सकता है, मतलब सेविंग्स आपका कम हो सकता है। और वैसे भी देखिए मंगल आपके दूसरे भाव में 16 नवंबर को गोचर कर रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ मंगल अपने राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, पर मंगल गोचर कर रहे हैं तो आपके परिवार वाले एग्रेसिव होंगे, थोड़ा उनके नेचर में एग्रेसिवनेस आएगा, उनको क्रोध भी ज्यादा आने वाला है। देखिए यहाँ पे मंगल और शनि दोनों हो जा रहे हैं आपके दूसरे भाव में, तो यहाँ पे आप अपने परिवार वालों से स्पेसिफिकली विवाद से बचें, वरना मन मुटाव हो जाएगा और यहाँ पे आपका मन मुटाव थोड़ा लंबा चल सकता है।
तो आप विवाद से स्पेसिफिकली आप बचें, और खासकर 14 तारीख को आप स्पेशली बचें जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव में आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बुध ऑलरेडी बैठे हुए हैं और चंद्रमा आएंगे तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु समझता है, हालांकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं समझता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने वाणी पे कंट्रोल नहीं रख पाए और यहाँ पे आपका उनसे झगड़ा हो जाए, तो इस दिन खासकर आप संभल करके रहें। तीसरे भाव में आपके बुध 26 नवंबर को गोचर कर रहे हैं और गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव का स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 22 अप्रैल से आपके स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही होगी और आपका डेली का प्रवास भी बढ़ा हुआ होगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि 15 नवंबर तक पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। देखिए 3 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपकी जो माता होगी वो नेचर में बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस आया होगा, उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको आपकी माता के साथ किसी भी विवाद से बचना है, किसी भी विवाद से बचें। हालांकि देखिए टेम्पररी फेज है, 16 नवंबर के बाद ये ठीक हो जाएगा, तो आप स्पेशली 15 नवंबर तक आप विवाद से बचें। 5वें भाव में आपके शनि विराजमान हैं और यहाँ शनि अपने राशि में ही बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि 16 नवंबर से पड़ रही है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। और यहाँ पे देखिए चौथे भाव के स्वामी भी 5वें भाव में है और यहाँ पे देखिए 5वां भाव में ही बैठे हुए हैं 5वें भाव के स्वामी। देखिए यहाँ पर आपके प्रेम संबंध और आपके बच्चों के नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, थोड़ा उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा 16 नवंबर से। पर उसके अलावा देखिए यहाँ पे जब शनि आपके 17 जनवरी 2023 से आए हैं, उसके बाद से जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई में सुख अच्छा मिल रहा होगा और उनको पढ़ाई भी अच्छी लग रही होगी। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया आपके संतति को क्रोध ज्यादा आएगा, पर आपके संतति का आपको सुख अच्छा मिलने वाला है, आपको प्रेम संबंध का सुख अच्छा मिलने वाला है। बस यहाँ पे थोड़ा उनको एग्रेसिवनेस, थोड़ा उनको गुस्सा ज्यादा आएगा, तो गुस्सा को किसी तरीके से आप अगर कंट्रोल कर पाते हैं तो आपके लिए ओवरऑल ठीक रहेगा। जो लोग साधना करते हैं उनके साधना में उनको सुख मिलेगा, माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। देखिए यहाँ पे जो टीचर हैं या फिर पढ़ाई से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि बुक स्टोर हो गया या फिर टीचर है या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनको अच्छा लाभ होगा। 6वें भाव में आपके राहु 30 अक्टूबर को गोचर किए हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 22 अप्रैल से विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए 6वें भाव में राहु बैठ करके राहु की दृष्टि आपके 10वें, 12वें और दूसरे भाव में पड़ रही है। राहु के इस गोचर से जो कि आपके 6वें भाव में हुए हैं, इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ पर आपको नौकरी में नई नई अपॉर्चुनिटीज राहु दिलाएंगे, मतलब नौकरी आपके बदलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और आप अच्छी नौकरी में जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो आपके स्पाउस के नेचर में थोड़ा जिद आया हुआ था, उसमें भी आपको सुधार देखने को 30 अक्टूबर के बाद से मिलेगा, जिससे कि आपके रिलेशन में कुछ सुधार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा, बट कुछ सुधार आपको देखने मिलेगा 30 अक्टूबर के बाद से। यहाँ पे आप आपके शत्रु का नाश भी कर पाएंगे। कार्यस्थल में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। देखिए यहाँ पे जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जो कि फॉरेन रिलेटेड काम होता है ना, उनको अच्छा लाभ होगा। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऐसे जगह से धन की प्राप्ति हो जहां से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। 7वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और यहाँ पे देखिए शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि 15 नवंबर तक पड़ रही है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके भागीदार, आपके स्पाउस का होता है। देखिए 3 नवंबर के बाद यहाँ पे आपके स्पाउस या फिर भागीदार के साथ आपका रिलेशन थोड़ा बहुत बिगड़ने की संभावनाएं हैं, रिलेशन में मनमुटाव आने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि आपका आपके स्पाउस के साथ थोड़ा बहुत मतभेद भी हो जाए, तो कोशिश कीजिए कि किसी भी मतभेद से बचें। और यहाँ पे देखिए मंगल के घर में मंगल की दृष्टि, ऑलरेडी आपके जो तुला लग्न वाले होते हैं उनके स्पाउस का नेचर एग्रेसिव होता है, ऊपर से मंगल के घर में मंगल की दृष्टि, मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए, तो देखिए यहाँ आपको एग्रेसिव बना रहे हैं, आपके स्पाउस को एग्रेसिव बना रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको एकदम विवाद से बचना है। खासकर 15 नवंबर तक तो एकदम आप कोशिश कीजिए किसी भी विवाद से बचें। यहाँ पे विवाद अगर आप लोगों का होगा तो रिलेशन आप लोगों का हैम्पर हो सकता है। हालांकि देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके लग्न में बैठे हैं, तो आपको आपके स्पाउस का सुख मिलेगा, लेकिन झगड़ा भी हो सकता है। आपका प्रभाव आपके स्पाउस या फिर भागीदार जो होते हैं उनके ऊपर अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे 16 नवंबर के बाद अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो आपको सेविंग्स करने में आपका स्पाउस मदद करेंगे। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि पूरे महीने पड़ रही है और आपके अष्टम भाव के जो स्वामी हैं 2 तारीख से 28 तारीख तक आपके 12वें भाव में बैठे हैं। देखिए शुक्र यहाँ पे आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये विपरीत राजयोग 2 तारीख से 28 तारीख के बीच में ही हो रहा है, पर यहाँ पे विपरीत राजयोग का आपका निर्माण हो रहा है। देखिए 3 अक्टूबर के बाद से आपने नोटिस किया होगा कि आपके ससुराल वालों के नेचर में थोड़ा एग्रेसिवनेस आया है, उनको क्रोध भी ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे आपके झगड़ा होने की संभावनाएं आपके ससुराल वालों से हो रही है, तो आप उनके साथ किसी विवाद से बचें। तो झगड़ा को इस पीरियड में आप अवॉइड कीजिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड हो सकता है आपका कुछ खर्च भी हो, और ये खर्च 2 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में होने की संभावनाएं बन रही हैं। देखिए शुक्र जो है आपके लग्न और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे लग्न और अष्टम भाव दोनों के स्वामी आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको विदेश जाने में अड़चने तो आएंगी, पर यहाँ पे देखिए आपके काम आपका जरूर होगा। फॉरेन जाने का प्रयास करेंगे तो आप फॉरेन जाएंगे, बस अड़चने कुछ आएंगी, ये नहीं होगा स्मूथ होगा, पर आप जा पाएंगे। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं आपके लग्न पे 1 से 5 तारीख तक विराजमान है। देखिए यहाँ पे नवम भाव के स्वामी चूंकि लग्न पे विराजमान है, तो आपका बुध से भी राजयोग 1 से 5 तारीख तक इस पीरियड में बना हुआ है। देखिए यहाँ पे आप 1 से 5 तारीख के बीच में आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, यानी कि आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे, आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। और 6 नवंबर को जब बुध आपके दूसरे भाव में जाएंगे, तो 6 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आपके भाग्य से आपके धन की वृद्धि होगी। यहाँ पर आपका परिवार आपके लिए लकी भी रहेगा। और 26 नवंबर के बाद आपके छोटे भाई बहन आपके लिए लकी साबित होंगे, और आपके छोटे भाई बहन और आपके पड़ोसी द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि भी होगी। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। देखिए जो दशम भाव है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा 2 तारीख के रात में 12:45 पे आपके दशम भाव में विराजमान होंगे और 6 तारीख के दोपहर में 1:22 तक आपके दशम भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है बॉस, पिता, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए चंद्रमा जो यहाँ पे आपके 2 तारीख के रात में 12:45 पे आ रहे हैं और 6 तारीख के दोपहर में आपके 1:22 तक जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये डेट को पकड़ते हैं 3 से 5 तारीख, क्योंकि रात का तो 12:45 पे आ रहे हैं, तो वो तो 3 तारीख का ही आपका लगभग सुबह पकड़ लीजिए। और यहाँ पे 6 तारीख के दोपहर में जा रहे हैं, तो 5 तारीख की पकड़ते हैं। तो 3 से 5 तारीख के बीच में आप अपने काम में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। और 6 और 7 तारीख को जब चंद्रमा आपके 11वें भाव में जाएंगे, अगर आपके पहचान वाले द्वारा आप कोई काम कराने का कोशिश कर रहे हैं तो इस डेट को ट्राई कीजिए, आपका काम निश्चित रूप से होने वाला है। और आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल से भी 6 और 7 तारीख को अच्छा लाभ होगा। 11वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है। हालांकि शुक्र देखिए यहाँ पे 1 तारीख तक ही आपके 11वें भाव में रहेंगे, और गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और शनि की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं आपके लग्न पे 1 से 15 तारीख तक विराजमान रहेंगे। देखिए यहाँ पर 1 से 15 तारीख तक आप बहुत ज्यादा अपने आप में पराक्रमी महसूस करेंगे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी 1 से 15 तारीख के बीच में, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो उनसे आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आपका कोई घर किराए पे नहीं गया है तो 16 नवंबर के बाद आपके घर किराए पे चल जाएगा, जिससे कि आपको आमदनी शुरू हो जाएगी। 12वें भाव में आपके शुक्र 2 नवंबर को गोचर कर रहे हैं और केतु 30 अक्टूबर को गोचर किए हैं। और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं देखिए आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है जेल का, हॉस्पिटल का, खर्च का, परदेश का होता है। देखिए यहाँ पे 1 से 5 तारीख के बीच पे आप, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपने ऊपर खर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे
आपके लग्न के स्वामी आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं 2 तारीख से, और 1 से 5 तारीख तक आपके जो 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, तो आपका खर्चा निश्चित तौर पे होने वाला है और आप अपने ऊपर ही खर्च करेंगे। देखिए केतु जो आपके 30 अक्टूबर को आपके 12वें भाव में गोचर किए हैं ना, तो केतु का आपके 12वें भाव में गोचर करना आपके लिए लाभदायक और फलदायी रहने वाला है। देखिए केतु चूंकि आपके 12वें भाव में आ गए हैं, तो यहाँ पे जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाह रहे थे उनके लिए अच्छा है, जो लोग कहीं वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे उनका भी काम जल्दी होगा, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है 30 अक्टूबर के बाद से। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र आपके 8वें और आपके लग्न के स्वामी है, तो थोड़ा बहुत आपके काम में अड़चने आएंगी, ये लेकिन टेम्पररी फेज है। जब आपके 29 तारीख को जब शुक्र चल जाएंगे तो चीजें स्मूथ हो जाएंगी। और वैसे भी आपके शुक्र जो है आपके लग्न के स्वामी है, जो कि 12वें भाव में है, तो आपको कहीं ना कहीं तो सफलता देने वाले हैं विदेश के काम में, विदेश जाने में आपको सफलता देंगे। थोड़ी अड़चने आएंगी पर सफलता देंगे जरूर अगर आप प्रयास करेंगे तो। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट है तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 7 तारीख, 11 से 13 तारीख, 18 और 19 तारीख, 25 और 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मत कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो मत कीजिए, कहीं आपका ज्वाइनिंग है तो अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 8 से 10 तारीख, 14 तारीख, 22 से 24 तारीख और 27 तारीख। देखिए उपाय में आपका जो नवम भाव है वो हो जाता है बुध का, और बुध आपके लग्न पे भी 1 से 5 तारीख तक बैठे हुए हैं। तो देखिए आप यहाँ पे विष्णु राम कृष्ण का अगर आप पूजा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है 16 नवंबर से। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या फिर ओम गणपतये नमः का जाप करते हैं, या फिर बजरंग बली के मंदिर भी अगर आप जाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अच्छा फायदा होने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।